नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि पाइप और टंकी। देखिए, इससे पहले हमने 14 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। पहला प्रश्न से शुरू करेंगे आज के क्लास का, क्योंकि और ये बहुत बहुत मायने रखेगा अभी हर एक एग्जाम में, बीपीएससी में खासकर। अब इसका वेटेज बहुत वैल्यू बढ़ गया है, क्योंकि टाइम एंड वर्क से आने लगा है ज़्यादा, तो इससे भी अब ज़्यादा प्रश्न आने लगेगा। इसका मतलब है उसी से रिलेटेड है ना। पहला प्रश्न कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकता है। यदि नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लगाता है, तो प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भर सकने में लगा समय बताइए। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ऐसा टेक्निक से बताएंगे कि हर बार वही लागू करेंगे, क्वेश्चन में बनता जाएगा। जैसा कि मैंने इसके पिछले चैप्टर में भी एक ही टेक्निक से पूरा का क्वेश्चन सॉल्व करते चला गया था, वही करते हैं। देखिए, मान के चलिए एक टंकी ए है और एक बी है। एक को एक्स टाइम लगता है तो एक को 10 घंटा कम लगता है। तो आप कह सकते हैं कि एक्स माइनस 10 लगेगा। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे आप, तो यहाँ आपको एक्स इंटू एक्स माइनस 10 आ जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया। बात समझे, एक्स से लगाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका क्षमता आ जाएगा एक्स माइनस 10, और इसका इससे लगाइएगा तो एक्स आ जाएगा क्षमता। तो दोनों का क्षमता आपने निकाल लिया, याद कीजिए मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क में दोनों के क्षमता से भाग दे दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों के क्षमता से जोड़ के भाग दे दिया टोटल वर्क में दोनों के क्षमता से, तो ये समय निकल जाएगा। और समय कितना है यहाँ से निकाल लीजिए, 75/8 है। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, एक से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बटा यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 75/8। देखिए दो से ही सभी कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 5 और 4। अब 4 से गुना करिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 40x बराबर। अब यहाँ पे x है तो यहाँ 75 है, तो 75 और x माइनस 5 यही ना आएगा। 4 से उधर कर दिया आपने गुना, और यहाँ पे आ गया x माइनस 5 और 75 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 40x बराबर 75 से गुना करेगा 75x, और इससे करेगा माइनस 25 और 7 × 5 = 35, 2 37, 375 आ जाएगा। अब इधर लाइए इसको, 4x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, जब आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 75 में जुड़ जाएगा 40। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? गलत हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक को x टाइम लगेगा तो एक को 10 कम लगेगा, तो x माइनस 10 कर देंगे। x प्लस 10 से भी बनाया जा सकता था, ऐसा कोई बात है नहीं। अब इधर लाइए, 75 से करेंगे इसमें 75x, ठीक है, 75 है 375, ठीक है। इधर लाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 40x है, और माइनस आ जाएगा 75x, और ये आ जाएगा प्लस 375 बराबर 0। 4x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 5 7 4 11 x, और यहाँ आ जाएगा प्लस 375 बराबर 0। अब तोड़ना है 375 को, ऐसा तोड़ना है कि कितना आ जाए, 115 आ जाए। ध्यान दे लीजिए ज़रा, आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे, तरीका यही है ना। इसको तोड़ के हमको 115 लाना था, इससे इसमें गुना करिए। 375 में 4 से 5 चौका 20, 7 चौका 28, 30 और 4 3 12 3 15, 1500 आ गया। इसको जब तोड़िएगा आप, 115 लाना है तो इसको कह सकते हैं 100 × 15, 100 × 15 से 1500 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब बस यही डालिए यहाँ पे। अच्छा, मैं डायरेक्ट बताऊँ क्या? डायरेक्ट बताऊँ कैसे बनेगा? देखिए, कभी भी बार बार लिखने से बचने के तरीका क्या है कि आपने इसको तोड़ा, इन दोनों को गुना कर लिया आपने, तो एक आया 100 और एक आया 15। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सुनिएगा ज़रा,
अब यहाँ पे लाना है 115 माइनस में, यानी दैट मीन्स इसको भी माइनस लिखना पड़ेगा, इसको भी माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो 115 पहुँचेगा। अंडरस्टैंड हुई बात है? क्यों एक माइनस लगाया दोनों में? क्योंकि हमको माइनस 115 चाहिए। तो आंसर होते समय उल्टा लिखना पड़ता है। यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कि पूर गया, अब इसको उल्टा करके लिख लीजिए। जैसे एक 100 हो जाएगा और एक हो जाएगा 15, दोनों प्लस में। माइनस में आया था ना दोनों, तो यहाँ प्लस में ले लेंगे। बट एक कंडीशन है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 4 से आपको दोनों में भाग देना पड़ेगा। जिससे आप मल्टीप्लाई करते उससे भाग भी देते। अगर एक रहेगा तो यही आंसर हो जाता, अगर एक नहीं है उसके अलावा कुछ भी है उससे आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से 25 चौका 100 और ये तो कट ही नहीं रहा है। जब कट नहीं रहा तो इसको निगलेक्ट कर दीजिए आप। बात समझ में आया? कटता तभी तो लेते हैं। तो एक तो 25 आ गया, दूसरा कैसे निकालिएगा? तो ऊपर आइए, आपने एक को x माना था, एक को x माइनस 10 माना था, तो एक 10 इसमें से कम कर दीजिए। तो एक 25 और एक 10, ऑप्शन नंबर बी में है। हुई क्लियर बातें? देखिए पहला क्वेश्चन ही बढ़िया क्वेश्चन मिला। पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में और पाइप बी 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी 24 मिनट में भर जाती है तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? इसका मतलब क्या है उसको समझने का कोशिश करिएगा जरा। देखिए क्या है कि आपने क्या करा, पाइप ए जो है इसको टाइम लगता है 36 मिनट का, पाइप बी है इसको 48 मिनट का लगता है। यहाँ से आप एक काम करिए, ज़रा टोटल वर्क निकालिए। एलसीएम आ जाएगा 144, 36 से लगाइएगा, 36 चौका 4 चौक 24, 36 चौका 148, 48 दिया 144 होता है। दोनों का क्षमता आपने निकाल लिया। अब समझिएगा ज़रा बात, यहाँ घटना क्या हो रहा है, गौर से सुनिएगा। बी को मानना पड़ेगा, कहा है ना बी को कितने समय बाद बंद करना है, तो बी को मान के चलिए x मिनट बाद बंद किया गया, बंद किए। तो एक बात बताइए, x मिनट बाद बंद किए मतलब x मिनट तक तो ये काम करा होगा अपना। बात समझ में आ रही है? x मिनट तो काम किया होगा। इसका क्षमता 3 है और 3 क्षमता से x मिनट में इतना काम किया होगा। क्लियर है बात? अच्छा, टंकी कह रहा है 24 मिनट में भर जाता है, 24 मिनट में भर जाता है, दैट मीन्स ये तो 24 मिनट तक तो काम करता रहा होगा अपना क्षमता से, और टोटल टंकी कहता है भर गया मतलब 144 भर गया। समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन में ये सब जाएगा क्वेश्चन। और देख रहे 9-10 में पूछा हुआ है TRE 2 का। फिर से सुनिए क्या मतलब क्या है। एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, एक 48 मिनट में। बात समझे? तो टोटल हमने यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया, इतना काम करना है। बट घटना क्या हो रहा है कि 24 मिनट तक में पूरा टंकी भर गया, तो बी को कब बंद किया गया पूछ रहा है, बी को कितने देर बाद बंद किया गया। तो मान लिए x मिनट बाद बंद किया गया, तो x मिनट तक तो ये काम किया होगा अपना क्षमता से। इसका क्षमता 3 है तो 3x, ये अपना इतना काम किया होगा। और क्या हुआ, 24 मिनट तक, गौर से सुनिएगा, 24 मिनट तक अपना काम में भरा है टंकी, तो ये तो 24 मिनट चला होगा, तो ये इतना काम किया होगा। बात समझे? और आप यहाँ से 144 बराबर में कर सकते थे। एक तो ये बेसिक टेक्निक हुआ। मैं यहाँ पे रहता तो मैं क्या करता, मैं ये बेसिक पर भी नहीं जाता, यहाँ से सॉल्व करके निकल जाएगा आंसर। बट मैं क्या करता, मैं आपको समझाता हूँ। मैं क्या करता, मैं देखता 144 टोटल हमको काम करना है। मान के चलिए एक पाइप एक साथ खोला जाए तो 24 मिनट में भर जाता है, और बी को कुछ समय बाद बंद किया होगा, तो ए तो पूरा काम किया होगा 24 मिनट तक, क्योंकि बी बंद किया गया है ना, तो 24 मिनट तक ये चलता रहता। देख लेते हैं 24 मिनट में ए कितना काम कर पाएगा। ए का जो क्षमता है वो 4 है, तो 24 से गुना करके देख लेते हैं। 4 चौक 16 के 84 ले, 4 दूनी 8, 24 चौका 96, मतलब 96 वर्क वो ऑलरेडी डन कर दिया। कौन कर दिया? ये ए ने कंप्लीट कर दिया। तो इसमें से 96 हटा लेते हैं, तो 14 में से 6 गया, 8 6 14, ये बचा 13, तो 9 3 बार 9 4 13, मतलब 48 काम बच गया। और इस 48 काम को कौन करा होगा? बी करा होगा। बी अपना क्षमता से करा होगा, जितना देर लगा होगा उसके बाद बंद कर दिया गया होगा। तो कितना देर, 3 है इसका क्षमता, 3 से भाग दे दीजिए इस काम को करने के, 16 आता है, मतलब 16 मिनट तक चला होगा, उसके बाद बंद कर दिया गया होगा। देखिए आंसर में ठीक लगा है ना, 16 मिनट। बात समझे? और इससे कैसे आता आंसर, तो यहाँ से निकालिए। 24 चौका 96, देखिए 96 जाकर घटेगा 144 में से 48 आएगा, 3 से घटेगा 116 48। ये पूरा फुल बेसिक हुआ, और वो तो सोचने वाला बात हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में फंसना नहीं है, बना लेना है। समझ में आ रही है बातें?
मेरे साथ है तो इन सारे क्वेश्चन को बना के आना है और एक सीट पक्का करना है। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। A प्लस B प्लस C अगर आप चालू कर दिए 6 घंटे में, तीनों को 2 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद C को बंद किया जाता है। 2 घंटा तक चला दिया आपने, बंद कर दिया जाता है, तथा B और C ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया। B और C ने क्या किया, बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया। C अकेले उसी टंकी को भर सकता है, तीनों मिलकर 6 घंटा में कर सकता है। आगे सुनिएगा, तीनों को 2 घंटे काम करा लिया गया, तो गौर से सुनिएगा मेरी बात, 6 घंटा में कर सकता है। आगे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। आपने 2 घंटा काम करा लिया, तो 2 घंटा काम करा लिया, 6 घंटा वो कर सकता था, तो उसने कितना काम कर दिया, 1/3 भाग काम उसने कर दिया। 2 घंटा में इन तीनों ने 1/3 भाग काम कर दिया, तो रेस्ट क्या बचा, रेस्ट वर्क बचा करना। 3 में से 1 भाग हो गया, तो 2/3 भाग बचा हुआ है काम करना। ऐसी 3/2 भाग को कितने देर में ए और बी ने 7 घंटा में किया है। देखिए, ए और बी ने 7 घंटे में किया है। बात समझ में आ रही है। ए प्लस बी को 2/3 भाग काम करने में कितना देर लगा है, 7 घंटा लगा है, 7 घंटा। तो ए और बी को एक काम करने में कितना लगेगा, तो 7 गुने 3/2 लगेगा, इतना घंटा। समझ रहे हैं हम क्या करें, एक एक नियम से जा रहे हैं कि ए बी को भाई लग कितना रहा है, ए और बी को 2/3 भाग करने में 7 घंटा लग रहा है, यहाँ बोला गया है। तो हम पूरा एक काम देख लेते ही कितना देर में करेगा, क्योंकि तीनों मिलकर एक काम 6 घंटा में कर रहा है, तो ए और बी 21/2 घंटा में करेगा। नहीं, कितना, सॉरी, हाँ, ए और बी ये करेगा 21/2 आवर में। इसका समय पता चल गया, इसका पता चल गया। यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कैसे निकालिएगा, 6 का और 21 का एलसीएम निकालना है। बटा में 2 को भूल जाइए, बात समझे। 3 से लगाएगा, 3 दूनी 6, 7 गए, 7 दूनी 14, 14 तिया 42। तो आप क्या करिए, ये टोटल वर्क को 42 मान लीजिए, बात समझे। बटा को नहीं देखा जाता है, इससे बेनिफिट होगा। 6 7 42, तो 7 हो गया क्षमता, तीनों का क्षमता 7। अब इससे इसमें भाग दीजिए, कैसे भाग दीजिएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 21 दूनी 42, 2 ऊपर चला जाएगा। अरे भाई, 42 में आप भाग देंगे 21/2 से, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 42 गुने 2 और 21 नीचे, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ कितना है, क्षमता 4। यानी कि ए और बी का क्षमता 4 है और ए बी सी का क्षमता 7 है। तो आप बच्चा भी बता देगा सर सी का क्षमता होगा 3। बात समझे कैसे निकला, तीनों का क्षमता 7 है, 2 का क्षमता 4 है, 3 आ गया। अब आगे कह रहा है कि सी अकेले कितने देर में भर सकता है। टोटल वर्क आपने 42 निकाला, 42 करवाइए सी से, 3 से कितना बार में लगेगा, 14 तिया 42, 14 घंटा लगेगा, 14 घंटा में आंसर होगा। ये 3 का 3 क्वेश्चन मैंने बताया बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि टीआरई 2 में पूछा, 9 10 के लिए गया था, तो दैट मीन्स मैं तो इसको एकदम बेस्ट क्वेश्चन में रखूँगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछ रहा है, यानी कि अच्छा लेवल का पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो अच्छे लेवल से हम लोग करके जाना है तैयारी। आइए शुरू करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे हम आपके साथ, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका माइंड। कह रहा है एक खाली टंकी को ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी टंकी को बी अकेले 8 घंटा में, ए को लग रहा है 6 घंटा, बी को लग रहा है 8 घंटा। यदि इन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा। यानी कि पहले तो एलसीएम लीजिए, तो 24 आ जाएगा, 6 चौका 24, 8 तिरी 24, ये टोटल वर्क हुआ। अब सुनिए क्या हुआ, पहला घंटा ए आया, पहला आवर, और इसने अपना क्षमता से काम करके चला गया, तो 1 घंटा में ये 4 काम करेगा, कितना, 4 वर्क कर देगा। फिर अगला घंटा जैसे ही दूसरा आवर चलेगा, तो फिर 1 घंटा वो काम करेगा, बी आया, 1 घंटा ये भी काम किया, और ये अपना क्षमता से 3 काम कर दिया, तो टोटल 2 आवर में कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जा रहा है। बात समझ में आ रही, 2 घंटा में 7 काम हो जा रहा है। यही कहानी कह रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से। यदि ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा।
थोड़ा सा गड़बड़ मैं कर रखा हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था खाली, इसीलिए थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया। कोई नहीं, इसी में कर लेते हैं। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला था। खाली करने वाला में माइनस लिखा जाता है, बात समझे। तो 2 घंटा का काम यहाँ निकल के अब आ जाएगा 1, मतलब 2 घंटा में अब एक ही काम होगा, बात समझे। क्योंकि एक नल आपने ए खोला, सॉरी ए नल खोला 6 घंटा, सॉरी आगे आइए, 1 घंटा में ए नल आके काम करेगा तो 4 भर देगा। बात समझे कैसे निकाले हैं 1 घंटा में। आप क्या करो, 1-1 घंटा वैकल्पिक कर रहा है, ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है तो टैंक पहली बार कितनी समय में भरेगा। तो ए आया 4 भरा, फिर बी आया 3 खाली कर दिया, तो 2 घंटा टाइम भी लग गया और एक ही भरा है। हमको टोटल 24 तक जाना है, तो हम ना 24 तक नहीं जाएंगे, हम 20 तक जाएंगे। 20 काम कराने के लिए हमको 2 गुने 20 आवर लगेगा, यानी कि 40 घंटा लग गया है और काम हुआ है 20। आप कहिएगा ऐसा कैसा सर, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमको 24 काम कराना है ना। तो देखिए आपको समझाते हैं। असल में क्या होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है खाली या भरने वाला और वैकल्पिक चलेगा, तो आपको जो शुरू में खाली करने वाला या भरने वाला उसको ध्यान देना होगा। शुरू में भरने वाला है, बात समझे। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें से आपको ये 4 घटा लेना होगा, क्योंकि आप जब 2 मिलाकर काम कर रहे हैं तो 1 कर पा रहे हैं। अब अंतिम में क्या हुआ होगा, इसका बारी रहा होगा। जब ये 20 जखनी भरा होगा, 20 काम हुआ होगा, तखनी ये काम किया होगा खाली करने वाला। अब अगली बार ए आए खोलेंगे और भर देगा, ए भर देगा, फिर अगली बार इसको खोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगला जो 4 काम करेगा वो 1 ही घंटा में होगा, किसके द्वारा, ए द्वारा। और यहाँ टोटल हो जाएगा 41 घंटा और आपका काम भी हो गया 24, टोटल वर्क 24। बात समझे, ऐसे समझना होगा थोड़ा सा। कभी अच्छा ये क्वेश्चन में आपके मन में आ सकता है, जो मेरे मन में भी पहले आता था, कि क्या ऐसा कह सकता है कि पहले खाली करने वाला हम खोल दें, तो आप खुश होकर बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन हो जाए ना। तो कभी भी क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं देखेंगे पहले खाली वाला को ऑन किया गया। 1-1 घंटा अगर खुल रहा है तो पहले भरने वाला ही आएगा, क्योंकि खाली वाला को पहले 1 घंटा खोलेंगे तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टंकी आपका वैकेंट है, खाली है। अब नल खाली करने वाला को आपने ऑन कर दिया, अब क्या निकलेगा इसमें से, आपने कुछ भरा ही नहीं। इसलिए जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो पहले भरने वाला रहेगा, कि पहले भरा है टंकी 1 घंटा या 2 घंटा जो भी है, तब इसको खोला गया, तभी तो ये पानी कुछ इसमें आ गया, इसको ही निकालेगा। समझ में आई बात है। तो हमेशा जो भी भरने वाला ऐसा रहे और वैकल्पिक रहे, तब जाके ये क्या करना रहता है कि जो भरने वाला होता है उतना पहले इस टोटल वर्क में से हटा देते हैं। और जो बच गया ना, जैसे 20 बच गया, तो आप देख लीजिए कि दोनों मिलकर कितना देर में कितना काम कर रहा है। तो 2 आवर में 1 काम कर रहा है, तो हम 4 हटा चुके थे, 20 का काम चेक कर लेंगे, तो 1 काम करने में 2 आवर लग रहा है, तो 20 काम करने में लगेगा 40 आवर। अब ए आएगा तो 4 काम कर देगा, 1 घंटा लगाएगा, 4 काम करने में उसको 1 घंटा लगता है, पट सीना 41 हो गया आंसर, 41 आवर। ऐसे करके निकालिएगा। अच्छा क्वेश्चन में ये सब, ये सारे क्वेश्चन को स्टार लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सारे स्टार वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़े, पढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कहता है ना पट उपट, वो हाल है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 नंबर में, पाइप ए एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ए जो है 10 घंटा में भर रहा है। पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है। बी को लग रहा है 15 आवर। सी पूरी तरह से भरी उसी टंकी को 12 घंटे में खाली, अच्छा सी जो है 12 घंटे में खाली कर सकते हैं, माइनस लगा देना जरूरी है। यदि खाली टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी भरने में लगने वाला समय, आधा टंकी के लिए, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 60 आ जाएगा। 12-25 60, तो इसका क्षमता माइनस में जाएगा। 15 चौका 60, तो इसका क्षमता प्लस में रहेगा। और 10 छक 60, इसका भी प्लस में रहेगा। हमको आधे टंकी भराना है। आधा टंकी का मतलब होता है हमको आधा काम करवाना होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 60 काम नहीं कराना, इसका 1/2 निकाल लीजिए, यानी 30 काम आपको कराना है। इन तीनों को आप खोल चुके हैं, तो 6 4 10 काम ये दोनों करेगा, ये साथ में 5 काम हटा देगा, तो 6 4 10 में से 5 गया 5। असल में ये सभी खुला हुआ है, काम होता 10, लेकिन ये बंदा उल्टा कर रहा है, निकाल रहा है पानी, इसीलिए 6 4 10 में से 5 गया 5, 5 ही से क्षमता फाइनल निकल के आएगा। 6 आवर लगेगा, 6 घंटा में भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। कह रहा है
कि 3 पाइप है DEF, एक टैंक को इतना इतना भर सकता है, तो फटाफट लिख लेते हैं। D को लगा 6, E को लगा 8, F को लगा 12। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर पाइप D और E को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। ओके, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइए चेक करते हैं टोटल वर्क। तो 24 आ जाएगा, 6 चौक 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24। चूँकि सारा टंकी भरने वाला ही है, बात समझ में आ रही है। तो पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर पाइप D और E को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद किया जाता है। अच्छा, एक सिम मान के चलते हैं, मान लीजिए असल में 3 मिनट में ये क्या काम करेगा D और E? D और E को जब देखिएगा तो 4 3 7 7 काम कर सकता है 1 मिनट में, तो 3 मिनट का चेक कर लीजिए। 21 वर्क ये करता, 3 मिनट पहले आपने बंद कर दिया, वरना ये 21 वर्क करता। तो जानते हैं टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क अब निकाल लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 45। अब आप टोटल सबसे करवा दीजिए। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ, बड़ा अच्छा टेक्निक में बताया कि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर D और E को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया था। मन में मान के यह चलिए कि 3 मिनट पहले आप सारे को बंद कर दिया आपने, 3 मिनट पहले ही बंद कर दिया होता तो क्या होता घटना, या 3 मिनट और चला लेते तो क्या होता। जब ऐसे सोचेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। 3 मिनट पहले बंद किए हैं तो आप ये चेक करिए कि 3 मिनट अगर ये चलता, 3 मिनट चलता तो D और E कितना काम करता। तो D और E का क्षमता है 7, ठीक है। तो 3 मिनट चलाया आपने तो 7 या 21 काम ये कर देता। बात समझ में आया? लेकिन आपने क्या करा है, 3 मिनट पहले बंद कर दिया है। टंकी को पूरा भरने में लगा समय निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए कि इस 21 को इसमें जोड़ दीजिए, जो एक्स्ट्रा आपने पहले रोक दिया है उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो काम ज़्यादा हो गया। काम करना इतना ही था, इतना ही देर में हो जाता, लेकिन चूंकि आप इसको पहले बंद करने के कारण आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस जो काम होता है इसको आप इसमें जोड़ दीजिए। इससे क्या पता चला कि 45 जो वर्क है हमको करना पड़ेगा जब ये तीनों को काम कराएंगे साथ में। तो अब इस 45 को तीनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 से काम भाग दे दीजिए, 9 5 45, तो 45 मिनट आ जाएगा आंसर। बात समझे? ऐसे करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि हम जानते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, D और E जो है 3 मिनट में कितना काम करेगा, तो 7 है क्षमता, तो 21 काम करेगा। तो कुल कार्य निकालते समय ना आप ऐड कर दीजिए, टोटल 45 काम अब हो जाएगा। अब मान लीजिए कि पूरा काम किया है लास्ट तक, ये जो इतना काम नहीं किया था इसको हम बरजोरी करा लिए काम D और E को। 3 मिनट क्यों, पहले तुम और करो, 3 मिनट में कितना किया होगा, तो 21 काम किया होगा, तो 21 काम इसमें जोड़ दिए, तो टोटल 45 आ गया। आप तीनों से करा दिए, क्षमता से भाग दे दिए। चलिए आइए 4 नंबर देखते हैं। एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने से 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा? यदि इस अवधि में कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है, मतलब पानी भरना नहीं है, भरा हुआ टैंकर को कितना देर में खाली करेगा? तो आप एक चीज़ छोटा सा देखिए, पहला कंटेनर 6 घंटा लेता है भरने में, 5 घंटा लेता है भरने में, और बी जो है खाली कर देता है। तो बी खाली कर रहा होता है तो उस समय 2 काम ये कर रहा है, 6 घंटा लगता है ना इसको खाली करने में, तो ये भर भी रहा है। देखिए, हालांकि तल में रिसाव के कारण 6 घंटा लग गया, यानी कि ए और प्लस बी दोनों काम कर रहा है। ये है प्लस वाला और ये है माइनस वाला, यानी खाली करने वाला है और ये भरने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो टोटल 6 घंटा लगा, मतलब दोनों काम कर रहा है तो 6 घंटा, अकेले 5 घंटा। तो आप यहाँ से निकालिए, 6 5 30 टोटल वर्क हो गया, तो इसका क्षमता 6 आ गया, इसका 5 क्षमता आ गया। अब आप मेरे को बताइए, जब 2 बंदा काम कर रहा है तो 5 क्षमता कैसे है? एक का क्षमता ज़्यादा, 2 आदमी आ गया तो क्षमता घट गया, यानी एक को बदमाशी इसमें कोई कर रहा होगा, बदमाशी करने वाला मिल गया, ये बदमाशी कर रहा है। एक क्षमता को भी कम कर दे रहा है क्योंकि ये निकाल रहा है, तो इसका क्षमता पता चल गया हमको कि इसका -1 है क्षमता, इसका -1 क्षमता है। तभी तो ये क्या कर रहा है कि एक का क्षमता 6 था, ये एक रफ्तार से कम कर रहा था तो 5 क्षमता कर दिया। बात समझ में आई? आ गया ये। अब ये माइनस क्षमता से कह रहा है कि यदि कंटेनर भरा हुआ है तो रिसाव कितने समय में खाली करेगा, यदि अवधि में पानी नहीं भरना है
तो इतना टोटल वर्क था, इस काम को कराइए इससे -1 से, तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। समझे, माइनस ये दर्शा रहा है कि ये खाली करने वाला है, तो 30 आंसर हो गया। पाँच नंबर क्वेश्चन है, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकता है। मतलब ए जो है 1 आवर में और बी जो है 2 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। और सी बदमाशी कर रहा है, मतलब मैं अब इसको वो कर दे रहा हूँ, बात समझे, मिनट में बदल दिया, चूँकि मिनट वाला आ गया ना तो लफड़ा बच जाएंगे इससे। मतलब ये मान के चलिए 60 में और ये 120 में, और ये आ गया 1 घंटा 15 मिनट, कितना होता है 60 65 हो जाएगा ना, 75 हो जाएगा। हाँ 15 जोड़ेंगे 60 में तो 75 आ जाएगा, मतलब 75 मिनट में कर सकता है काम। यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, 60 है, 120 है और 75 है। सबसे पहले 5 से लगा देते हैं, 12 पचे 60, 24 बार में लग जाएगा, और 15 पचे 75, 3 से लगा देते हैं, 4 3 12, 8 3 24, 5 3 15, 4 से लगा देते हैं एक बार में, 4 दूनी 8 और 5, 5 दूनी 10, 10 चौक 40 और 5 3 15, 15 चौका 60, 600 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? छः सौ आ गया, तो यहाँ 600 लिख देते हैं। टोटल वर्क क्षमता निकालते हैं, 60 से लगाएंगे 10 बार में, इसका क्षमता 10, 120 से लगाएंगे 12 पचे 60 तो 5 आ जाएगा, 75 से लगाइएगा, 75 दूनी 150, एक मिनट रुक जाइए, 5 3 15, 15 चौका 60, एक मिनट, 75 लाना है ना, 50 25 25 3 75, तो 4 दूनी 8, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, सबका क्षमता भी निकल गया। अब जो कहेगा वो करने का शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, सॉरी ये क्वेश्चन है, खाली कर सकता है। यहाँ से देखिए, ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। आपने ए और सी को आपने खोला, तो मैं दूसरा पेज पर करूँगा। ए और सी को आपने खोला तो क्षमता कितना है, 10 और 8 18, 18 क्षमता है ना, 10 इसका 8 इसका 18। चालू किया जाता है और 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटा बाद, तो 2 घंटा में कितना काम किया होगा, बात समझे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कर दिया मिनट में, तो यहाँ पे थोड़ा काम खराब हो रहा है, बात समझ में आ रही है। इसको अगर घंटा में ही रखते तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। अब यहाँ पे 2 घंटे के बाद, 2 घंटा का मतलब समझ रहे हैं, 120, 120 हो गया ना, 120 मिनट। तो मिनट में अगर लेंगे तो 18 क्षमता था, 120 मिनट घंटे बाद केवल ए को बंद किया जाता है। तो यहाँ से देखिए कितना काम हो गया, तो गुना करते हैं 0, 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 और 3, 18 19 20 21। काम खराब हो रहा है दोस्त, माफी चाहते हैं। यहाँ खाली करने वाला था, सी जो है ना खाली करता है, तो इसमें माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो जब इन दोनों का क्षमता मिला कर लिखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 ही आएगा दोस्त, 2 ही आएगा। 12 दूनी 24, मतलब 240 वर्क तो हो गया, 240 वर्क हो गया, तो रेस्ट यहाँ से निकालिए। 600 में से 240 घटा दीजिए, तो यहाँ जाएगा 60, और 5 में से 2 गया 3, 360 काम करना बचा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं 360। अब सुनिएगा ज़रा, अब यहाँ पे मिलाना है ज़रा। ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है और 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। केवल ए को बंद किया गया है, ए को बंद किया गया मतलब अब बी बचा हुआ है, सॉरी सी काम कर रहा है, और सी अपना -8 से काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और बी चालू कर दिया आपने, और आप इसके साथ बी को लगा दिए, तो ये तो माइनस में आएगा, बी आएगा अपना प्लस लेके 5, बी आएगा अपना +5 क्षमता लेकर। लेकिन आप खुद सोचिए समझदार बन के कि इसका क्षमता -8 है, इसका क्षमता 5 है, तो फाइनली क्या हो रहा है, -3, मतलब असल में खाली होना स्टार्ट हो चुका है। बात समझ में आ रही है।
तो कह रहा है अब टैंक खाली होगा कितना देर में, तो बचा हुआ काम 360 था, अभी 3 से कराइए, इसको 3 से लगाइएगा तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 0, 120 आया, 120 आया ना, तो 120 मिनट आया। अब इसको घंटा में बदल लीजिए 60 से भाग देके, तो 2 घंटा बाद खाली हो जाएगा। तो एक चीज़ समझिएगा जरा, सबसे पहले आपने क्या करा है, 2 घंटा तो आपने काम करा लिया और 2 घंटा और लगेगा, तो टोटल 4 घंटा। तो 9 में 4 जोड़िए, 9 × 4 = 13, मतलब आपका 1 बज जाएगा। होगा या नहीं होगा? आपका रेस्ट काम कितना था? 360, ठीक है। आप इसको काम कराएंगे 3 से, 60 दूना 120, 2 आवर आ जाएगा। पहले आपने काम कराया था 2 घंटा और बाद में फिर 2 घंटा लगेगा, यानी टोटल हो जाएगा आपका 4 घंटा। तो 4 घंटा जब जोड़िएगा 9 में, तो 9 × 4 = 13, 1 बच जाएगा। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई टिक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, एक छोटा सा बच्चों वाली मिस्टेक हो रहा है, उस बच्चों वाली मिस्टेक को दूर करने का कोशिश करते। एक बात बताना जरा, टंकी खाली था, लॉजिक समझिएगा, टंकी खाली था, आप कहेंगे हाँ सर टंकी खाली था, टंकी खाली था। अब आपने क्या किया, गौर से सुनिएगा, ए और सी को आपने इनवाइट किया कि आ जाओ भाई काम करो। दोनों कहा कि हाँ हम काम करने आते हैं। ए कहा कि हम 10 क्षमता से भरेंगे और सी ने कहा हम खाली करेंगे 8 क्षमता से। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 2 घंटा दोनों मिलकर काम करो। तो ये दोनों जब फाइनल मिलेगा तो 2 ही काम हो पाएगा, 8 तो खाली हो रहा है, यानी 2 भराएगा और 2 घंटा में 120 मिनट होता है, तो टोटल 240 काम हुआ। गौर से मेरी बात सुनेंगे, 240 काम हुआ। काम करना था इन तीनों को 600, काम कितना करना था 600, लेकिन काम कितना हो पाया 240। अब मेरी बात सुनिएगा, ये काम हो पाया तो ये क्या हुआ, कौन सा काम हुआ, तो टंकी भरने का काम हुआ। अभी 600 खाली टंकी है, आप पूरा भरने में 600 आपको काम करना है टंकी भरने के लिए, बट हुआ क्या कि टंकी अभी तक आपने 240 ही भरा है, मतलब पूरा 600 भरा हुआ नहीं है टंकी। और आपने क्या करा, आपने ए को बंद करके आपने कहा सी और बी लग जाओ तुम दोनों। मेरी बात को गौर से कहानी के तौर पे सुनिएगा, सी और बी को कहा आपने लग जाओ, सी कहा कि ठीक है हम काम करेंगे, बी कहा हम भी करेंगे। सी कहा कि हम आएंगे ना तो -8 से काम करेंगे, और बी कहा हम आएंगे तो +5 से काम करेंगे। तो फाइनल ये दोनों मिलकर -3 कर रहा है, असल में ये पानी को निकाल रहा है। तो अब ये पानी कौन सा निकालेगा, क्या हम इस 600 में से 240 घटाएं 360 निकालेगा पानी, या ये 240 पानी निकालेगा? अगर आप तनको सोच पा रहे होंगे तो आपका दिल कहेगा अच्छा पानी तो हमने टंकी खाली टंकी में 240 ही भरा है, तो फिर ये जो खाली करेगा इसी 240 को खाली करेगा, क्योंकि ये 600 टंक भरा ही नहीं था कभी, 600 भरने तो हम दिए ही नहीं, हम तो 2 घंटा बाद ही बंद कर दिए मोटर। बात समझ में आ रही है? हमने उसके बाद बी और सी को लगा दिया। तो एक चीज जानिए, इसमें ये घटेगा नहीं जनाब, यही गलती हो पा रहा है। आपने जो भरा है वही अब आकर ये दोनों खाली करेगा, ये दोनों मिलकर फाइनल -3 कर रहा है ना, तभी 240 को आपको क्या करना हो, -3 से भाग देना होगा, 80 आएगा, यानी इसको 60 से भाग दीजिए तो 1 आवर और 20 मिनट आंसर आएगा। तो जोड़िएगा 9 में, तो पहले 2 घंटा काम हो चुका था, पहले 2 घंटा 1 घंटा इधर था, 3 आवर टोटल हो गया और 20 मिनट। तो 9 में जोड़िए, 9 में 3 जोड़िए, तो 9 1 10 11 12, 12:20 मिनट, 12:20 मिनट होगा आंसर इसका रियल वाला। आया समझ में तो अच्छी बात, नहीं तो मैं एक बार और समझाता हूँ, जरा गौर कीजिए मेरी बात पे। समझने वाली ये सब बात है, इस पे समय देना पड़ेगा वरना गलती हो सकता है। यहाँ कहा जा रहा है हमने सबको बदल लिया मिनट में, हमने क्या देखा कि सबका क्षमता भी मैंने निकाल लिया। अब हमको अगर इन तीनों से काम कराएंगे तो 600 काम हमको करा सकते हैं, तो टंकी भर जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि हम पहले ए और सी को लगाए, तो ये दोनों आया काम करने, लेकिन +2 काम कर पा रहा है। इन दोनों को जोड़िएगा तो +2 आएगा, और 2 घंटा आपने काम कराया मतलब 120 मिनट, तो 240 आपने टंकी को भरा। अब आपने कहा कि अब भाई ए तुम अब रेस्ट करो, आपने इन दोनों को कहा कि आ जाओ। जब ये दोनों आएगा तो यहाँ से आएगा -3, है ना, इन दोनों का योग -3। अब -3 आएगा तो क्या इस 600 टंकी को खाली करेगा या इसको खाली करेगा? तो इस टंकी में भरता तो 600, लेकिन आपने भरा अभी तक कितना था, 240 ही भरा था, तो ये जो आएगा बस इसी को खाली करेगा।
तो 80 मिनट में खाली करेगा। 80 मिनट को आप कितना कहिएगा, 1 घंटा 20 मिनट। पहले 2 घंटा ऑलरेडी काम करा चुके थे, तो टोटल कितना होगा, 3 घंटा 20 मिनट। 9 बजे आपने काम स्टार्ट किया था, 9 में जोड़ दीजिए 3 घंटा, तो 12:20 इसका रियल आंसर होगा। देखिए कभी कभी ना क्वेश्चन बनाएंगे और मिस्टेक होगा, वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी टंकी में पानी के 2 नल है, जो खाली टैंक को 12 घंटे और 18 घंटे, मान के चलिए एक है जो 12 घंटा और बी जो है 18 घंटा में भर सकता है। यह देखा गया कि टंकी को तली में एक जगह रिसाव है, जो पूरी तरह से भरी टंकी को 36 घंटा में खाली कर सकता है। सी है 36 घंटा में खाली कर सकता है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाता है और रिसाव को 1 घंटे बाद ठीक कर दिया जाता है। गौर से सुनिए जरा बात, रिसाव पूरी तरह से 36 घंटे खाली कर देता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाता है और रिसाव को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है, तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। 2 नल था, आपने दोनों नल खोल दिया है, पानी तो जा रहा है लेकिन रिसाव अपना काम कर रहा होगा 1 घंटा तक। आइए चेक करते, पहले तो निकालते टोटल वर्क। तो 36 ही आएगा, 12 तिये 36, 18 दूनी 36 और 36 वन जा 36, यहाँ -1 आएगा, यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। 1 आवर का वर्क देख लेते हैं, 1 आवर में कितना काम हुआ उसको देखते हैं। तो ये दोनों 5 किया होगा काम, 1 कम कर दिया होगा, मतलब 4 काम हुआ। बस समझ में आई कुछ, 36 काम टोटल आपको करना है, लेकिन ये दोनों 3 या 2 5 काम किया और ये आके माइनस का 1 कर दिया, मतलब कि आपको 4 काम हुआ। 36 काम करना था, 4 काम हो गया 1 घंटा के अंदर, तो बचा कितना काम और करना, 32 काम करना बचा हुआ है। बट आपने अब इसको अब कहा कि तुम अब काम मत करो, तुमको मैंने ठीक कर दिया, हिसाब बंद कर दिया। अब ये दोनों काम करेगा, तो इस काम को कितना देर में करेगा, 3 या 2 5, 5 से इसको काम कराइए। बात समझ में आ रही है, इतना काम बचा हुआ है, 5 से कराइए, तो 5 छक्का 30 और 2/5, इसको 60 से गुना कर देते हैं, 12 दूनी 24, तो 24 मिनट आ गया, इधर मिनट में बदला हूँ मैं इधर, और इतना आवर आ गया। पहले 1 घंटा काम हो रखा था, अब 6 घंटा काम हुआ और 24 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, 7 घंटा 24 मिनट काम हो गया आपका टोटल। क्लियर हुई बात। यहाँ देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकता है। क्या बात है, ए का क्षमता है -10 और बी का है -15, दोनों अपना दम लगा रखा है, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। सी जो है 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरी भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट का लिए खोला जाता है, मतलब ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और फिर उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, पहले तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो 60 आएगा, 10 छक 60, इसका -6 आएगा क्षमता, 15 चौका 60, -4 क्षमता आएगा और 12 पच्चे 60, इसका 5 क्षमता आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। आपने क्या करा है उसको समझिएगा जरा। जब टैंक पूरा भरा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये टोटल वर्क हो रखा है, इतना हो रखा है, ये भी ध्यान रखना है। इस बार काम ऑलरेडी हो रखा है 60 वाला, अब करना नहीं है, ऑलरेडी टंकी भरा हुआ है। अब सुनिए क्या हुआ, जब टैंक पूरी तरह भरा हो तो ए और बी को 4 मिनट खोला जाता है। ए और बी को 4 मिनट में ए बी कितना काम करेगा, 6 4 10, -10 काम करेगा, यानी -40 काम कर देगा, यानी कि टंकी 60 भरा हुआ था, उसमें से ही 40 खाली कर दिया, तो 20 अब बच गया काम, इतना और बचा। बात समझे, इतना ही पानी बचा हुआ है, 60 भरा हुआ था, 40 इसने खाली कर दिया दोनों मिलके, तो 20 पानी है टंकी में अभी। आगे कहता है फिर उसके बाद केवल ए पाइप को बंद किया जाता है, आपने ए को बंद कर दिया और इन दोनों को कह रहा है कि उसके बाद बी को तुरंत सी के साथ लगा दिया जाता है, ये दोनों खोल दिया आपने, तो क्या इन दोनों में क्या काम होगा, तो आप कहिएगा
कि बी और सी मिलकर क्या काम बनाएगा, तो इन दोनों को जोड़िए, +1 आएगा, +1 काम करेगा। बात समझे, बी और सी। अब काम कितना करवाना है, तो गौर से सुनिएगा, टंकी जो है भरने में कितना समय लगेगा, तो 20 भरा हुआ है और खाली कितना हुआ है, 40। अब जब ये आएगा भरने, तो क्या ये 20 भरेगा या 40 भरेगा, समझना है इसको। तो आप कहेंगे सर 20 तो ऑलरेडी भरा हुआ है, क्योंकि 60 भरा हुआ था टंकी, ये दोनों मिलकर क्या किया, 40 खाली किया। तो जब ये आएगा अगला टंकी भरने, बी और सी मिलकर, तो एक भर रहा है, +1 कर रहा है, तो वो ये खाली वाला को ही भरेगा, ना कि ये 20 को भरेगा। 20 तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा। अब 40 को ही क्या करेगा, ये एक क्षमता से भरेगा, तो 40 मिनट इसको लग जाएगा। तो कह रहा है, तो अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, तो पहले वाला तो पूछा नहीं था, अब पूछा है, अब कितना समय लगेगा, तो अब कितना देर लगेगा, 40 मिनट लगेगा। थोड़ा सा पाइप टंकी में यही होता है, कंडीशन समझना पड़ता है कि आखिर क्या खाली हुआ और क्या भरा, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, आंसर उल्टा टिक हो जाएगा। आगे देखिए, पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और इतना घंटे में भर सकता है। ए को लगता है 10 घंटा, बी को लगता है 33 एक 40/3 घंटा। पाइप सी एक निकासी पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे में भर जाता है। ए प्लस बी और प्लस सी तीनों एक साथ खुला तो 8 घंटा में भर गया। सी को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ये निकासी वाला ध्यान रखिएगा। अब टोटल वर्क निकालते हैं, तो 8, 40 और 10 से वो टोटल वर्क निकालिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हाँ 40 आ जाएगा। तो गौर से सुनिए, 8 × 5 = 40, यहाँ 5 आया क्षमता, और इससे लगाइएगा तो 3 आ जाएगा क्षमता। यहाँ 5 आया और यहाँ 10 से लगेगा 4 क्षमता आएगा। अब एक बात मेरे को बताइएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ए और बी का टोटल क्षमता है 4, 3, 7, लेकिन तीनों मिल गया तो 5 क्षमता हो गया। कैसे भाई, जब 2 आदमी का क्षमता 7 है, तो क्या 3 आदमी मिलेगा तो 5 क्षमता हो जाएगा, यानी एक वो बदमाशी कर रहा है। तो सी बदमाशी कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि 7 में से ये 2 के रफ्तार से खाली कर रहा है, ये निगेटिव काम कर रहा है। बात समझ में आया, सी का -2 है, बी का यहाँ है, ए का यहाँ है। अब जैसा जैसा कहेगा वैसा करेंगे। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे में भर जाता है। अब आगे सुनिएगा, पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा, तो सी खाली करेगा 25%, तो टोटल तो 40 है, 40 का 25% निकालिए, 25/100, 25 चौका 100, 10 बार में कटेगा, यानी ये 10 है, कितने घंटे में खाली करेगा, तो सी का क्षमता 2 का है, अभी 10 को खाली करवाइए ना 2 से, तो 5 घंटा लगेगा उसको खाली करने में। 9 नंबर है कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। ए और बी 12 घंटा और 16 घंटा, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया गया। एलसीएम निकालिए पहले, 48 आएगा, 16 48, 12 48, दोनों को एक साथ खोला गया, मतलब 4 3 7, 7 क्षमता से कितना देर, 3 घंटा, तो 21 काम इसने कर दिया, 21 इसमें से हटा लीजिए, तो 7 2 27 काम और बच गया। बी को बंद कर दिया गया और टंकी के बचे भाग को भरने में ए को कितना समय लगेगा, तो काम इतना करना बचा हुआ है। अब ये कितना पावर से करेगा, 4 पावर से करेगा, बात समझे, तो 4 से लगाइए, 4 छक 24, 4 छक 24, 25 26 27, यानी 3/4 गुने, पहले तो 4 छक 24 लगा दिया और जो बचा उसको 3 लिख दिया और 4 का 4 और यहाँ 60 से गुना कर देंगे, तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, तो 45 मिनट इधर हो गया और 6 आवर इधर हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कितने समय में लगेगा, तो 6 घंटा 45 मिनट आ गया ना, यहाँ पे देखिए इसको लगाइएगा था ना 6 3/4, तो हम इसको मिनट में बदल दिए, यहाँ बदला नहीं है मिनट में, डायरेक्ट लिखा हुआ है 6 3/4। क्लियर हुई बातें।
क्लियर हो रही है कॉन्सेप्ट पाइप टंकी? दस नंबर का रहा है पाइप ए हाँ, पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को गरम से 15 मिनट 15 घंटे, ए को 15 घंटा लगता है और बी को 18 घंटे अच्छा 1 मिनट खाली कर सकता है, मतलब दोनों माइनस वाला है। और सी अकेले इस पाइप को 6 घंटे में भर सकता है, सी जो है 6 घंटा में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा? आइए चेक करते हैं। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 15 छक्का 90, 18 पचे 90 और 6 से लगाइएगा तो कितना बार लगेगा? 6 × 6, 6 पचे 30, 15 छक्का 90, हाँ 15 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका माइनस है लेकिन इसका प्लस है। तीनों एक साथ आपने खोला लेकिन 90 काम नहीं कराना है। कहा है 90 नहीं कराना है, 2/3 कराना है। 2/3 मतलब 2/3 करिए, 3 से भाग दीजिए 30 बार में, 30 दूनी 60। आपको 60 ही काम कराना है। तीनों को खोला आपने, देखिए क्या होगा। 6 5 11 और 15, 15 में से 11 गया 4, मतलब 4 ही काम हो पाएगा। तो 15 चौका 60, 15 घंटा लगेगा। हो रही है क्लियर बातें? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। ए प्लस बी प्लस सी 3 घंटा लगा। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ लिखते हैं पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। मतलब ये 6 एक तो ये 6, ये क्षमता है इसका, तेज है। और पाइप बी से 2 गुना तेज है। अच्छा, ये जो है पाइप सी से 6 गुना तेज है, इससे 6 गुना तेज है, और बी से 2 गुना, इससे ये डबल है, इसका ये डबल है। तो यहाँ 3 होगा, 3 दूनी 6 और 1 का 6, बात समझे? इसका 6 गुना और इसका डबल, तो यहाँ 3 लिखेंगे तो डबल हो जाएगा। पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले देखिएगा, तीनों मिलके 3 घंटा में भर सकता है। क्षमता कितना था? 6 3 9 1 10, 10 क्षमता है और 3 घंटा में भर सकता है, मतलब टोटल वर्क निकल गया 30। ये टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि पाइप बी और सी टैंक को कितना देर में भर सकता है? बी और सी 3 1 4 से इसको लगाइए। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2/4 काट दीजिए इसको, 7 1/2 आ गया ना ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बातें? 12 नंबर है आपका कि एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। ए प्लस बी या प्लस सी 4 घंटा में भर रहा है। पाइप सी पाइप बी से दुगना तेज है। ऊपर कर देखिए, यहाँ आइए। बी जो, एक मिनट, पाइप सी बी से दुगना तेज है, ये एक है तो इसका डबल है। और पाइप बी पाइप ए से दुगना तेज है। पाइप बी है जो ए से डबल है, इसका डबल है। तो अगर मान के चलिए 1 मानते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। पता है क्यों ऐसा चेंज हुआ? पता चला? बी जो है ए से डबल है, तो बी को हम ए से डबल कर दिए, और सी जो है बी से डबल है तो इसका डबल कर दिए। क्लियर हो गई? पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले तो टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क, तो तीनों का ये क्षमता रहा और तीनों द्वारा समय लिया गया इतना आवर है, तो इन दोनों को गुना करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 2 6 1 7, 7 चौक 28, 28 टोटल वर्क हो गया। अब इसको किससे? ए से कराना है, ए से भाग दे दीजिए 1 से, तो 28 आ जाएगा आंसर। एक क्षमता है ना, 1 से भाग लगाइएगा 28 आ जाएगा। पाइप ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। ए और प्लस बी 24 आवर में भर सकता है।
यदि 8 घंटे 7 काम करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो देखिए 8 घंटे 7 काम किया है, बी को बंद कर दिया जाता है, चलो ठीक है, लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। ए अकेले टैंक को कितने समय में भर देगा? समझने का कोशिश करिएगा ज़रा, इस क्वेश्चन में टेक्निकली है, थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ। कह रहा है ए और बी एक काम को 7 काम करते हैं, तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं, 24 आवर में भर सकता है ए और बी मिलके। 8 घंटे 7 काम करते हैं, तो और उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है और ए खुला रहता है और टैंक को 28 घंटे में भर देता है, तो ए अकेले टैंक कितने देर में भरेगा? तो एक बात बताना मेरे को ज़रा आप, ए और बी 24 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में क्या काम करेगा? 1 घंटा में करेगा 1/24 भाग काम। क्लियर है बात? क्योंकि 24 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में 1/24 भाग। 8 घंटा काम करता है, तो 8 घंटा में कितना काम किया उसने? 1/24 गुने 8 भाग काम कर दिया उसने, यानी कि 8 3 24 1/3 भाग काम कर दिया। ये डन हो गया, डन काम वर्क। रेस्ट कितना बचेगा? अब रेस्ट काम बचा 2/3 भाग, 3 में से 1 भाग कर दिया, तो इसको घटा लीजिए, 2/3 भाग काम बच गया करना। अच्छा, ये काम अब कौन करेगा? चूंकि ए आपने बी को तो बंद कर दिया, तो ए करेगा। अच्छा, 2/3 भाग काम ए जानते कितना देर में करेगा? 20 आवर में करेगा। आप कहेगा ऐसे कैसे सर, 28 यहाँ लिखा है? अरे भैया कुल 28 लिखा है, ऑलरेडी 8 आपने काम कर लिया है, 8 घंटा आपने ऑलरेडी काम कर लिया है, बात समझे? तो अब बचा हुआ 20 घंटा तक ये करता रहा होगा, तो 20 घंटा में ए को 2/3 भाग काम करने में लगा 20 घंटा, तो कोई कहे एक भाग करने में कितना देर लगेगा ए को? तो कहिएगा सर 20, उलट के गुना हो जाएगा 3/2, 2 से काटिएगा 10 बार में, यानी 30 आवर, 30 घंटा लगेगा टोटल। क्लियर हुई बात है? चौदह नंबर शुरू करते हैं क्वेश्चन। कहा जा रहा है पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ए को लग रहा है 5 घंटे, पाइप बी इसे 6.25 घंटों में भर सकता है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 6.25 है ना, इसको ऐसे निकालिए, 6 25/100 कटेगा 4 बार में, 6 1/4 यानी कि 25/4 आ जाएगा। 25/4 लगेगा, एलसीएम ले लेते हैं। खाली भर सकता है, समय लगता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। पाइप बी को कितने समय के लिए खोला गया था? तो कैसे बनाएंगे? पहले तो एलसीएम लेते हैं, तो 25 आ जाएगा, 5 बार में लगेगा, और इसका 4 आ जाएगा, 25 से 25 कट गया, 4 बार में लग जाएगा। मानिए मान लेते हैं x घंटा के लिए खोला गया, x घंटा के लिए खोला गया, तो 5 4 9 दोनों खोला हुआ था, तो 5 4 9 क्षमता से x घंटा में कितना काम कर देगा? इतना वर्क कर देगा, इतना डन काम। तो रेस्ट कैसे निकालिएगा? रेस्ट टोटल 25 वर्क है, 25 में से 9 को घटा लीजिए, ये रेस्ट काम है। अब इस रेस्ट काम को बी को आपने बंद कर दिया, तो करा कौन होगा? तो ए करा होगा, ये काम ए करा होगा, तो ए के क्षमता से इस रेस्ट काम में भाग दीजिए 5, और इसको करने में जो समय लगा 3.4, लेकिन ये 3.4 में शुरू का 1 घंटा भी रहा होगा, तो इसमें से इतना हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ बी काम कर रहा है। पूछ रहा है बी को कितने घंटे के लिए खोला गया, तो इसके बाद ये काम बचा हुआ कौन कर रहा है? ए कर रहा है। शुरू में तो ऑलरेडी काम हो चुका है, उसको हटा दीजिए, तो 3.4 में से क्या है? एक्स को हटा दीजिए, बस अब यही सॉल्व करना है। 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 25 - 9x, 5 3 15, 5 चौका 20, यानी कि 15x 2 17 माइनस 5x, 9 आएगा इधर तो हो जाएगा 4x, ये आएगा तो 8, 4 से कटिएगा 2 बार में। x यही तो माने थे, x घंटा तक खोला गया था, तो कितना x का मान है? 2 घंटा तक खोला गया था, 2 आंसर हो जाएगा। पंद्रह कह रहा है 3 पाइपों में से पहले 2 क्रमशः इतना और इतने घंटे में खाली कर टंकी को भर सकता है। मतलब ये जो है मान के चलिए 10.8 घंटा में
बी जो है 21.6 घंटा में खाली टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। चूँकि ये जो क्वेश्चन है डेसिमल में आ गया है, कोई बात नहीं है, ट्राई करते हैं। जैसा उस समय से कर रहे वही प्रोसेस सब करेंगे। ऐसे इसको बटा में ला सकते हैं आप, बात समझे। 10 8/10 कर दीजिए, 4 5 50 4 54, 54/5 इसको लिख सकते हैं आप। 54/5 इसको तोड़ लेते हैं। 21 कैसे तोड़ रहे हैं ये भी देख लीजिए। 21 6/10, 3 और 5, 5 3 8, 5 दूनी 10, 10/5 यहाँ आ जाएगा 108/5। यहाँ 18 है माइनस में। अब एलसीएम क्या लेंगे, तो तरीका हम बताए थे इससे पहले कि ऊपर वाला का एलसीएम लिया जाता है 54 108 और 18 का, तो 108 ही आएगा। 54 108 और 18 सबसे पहले लगाइए 3 से, 18 3 54 तो 18, 3 3 9 36 18 और 36 18, 3 से लगाइए 36 18 12 3 36, 3 दूनी 6। और फिर लगाएंगे 3 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 3 12 और 2। अब 2 से लगाइएगा 1 2 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 तिया, 36 तिया कितना हो जाएगा 36 18, 3 3 9 1 10 आ गया ना। हम बोले थे इतना ही आने वाला है 108। अब 54 से लगाइएगा 2 बार में दो। देखिए अब इसको समझना है कैसे निकालेंगे, यही तो टेक्निक यहाँ सीखना है। 108 आया, अब इसको 54 से लगाइए, 54/5, 54 से लगाइएगा 2 बार में, ये 5 जाके गुना करेगा तो 10 आ जाएगा, इसका क्षमता 10। अब फिर देखिए 108 को 108 से 108 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। 18 से कटेगा 18 6 78 से तो -6। समझ में आ रही बात। तीनों को आप एक साथ खोल दिए हैं तो 108 काम आपको कराना है, तीनों को खोल दिए तो 10 और 5 15, 15 में से 6 गया 9, 9 1 9 9 दूनी 18, 12 घंटा में आपका काम हो जाएगा। डेसिमल है तो थोड़े ना घबरा जाएंगे, ना 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 ना, घबराना नहीं है, डेसिमल है तो भी बनाना है। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नल ए एक टैंक को 10 घंटे में, ये जो है 10 घंटे में, और बी 5 घंटे में, बी 5 घंटे में भर सकता है। नल सी भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी है 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ ना, फिर माइनस लिखना भूल गए, यही ध्यान रखना है, माइनस लगाना है। तो 20 आएगा, 10 दूनी 20, 5 चौका 20 और 20 1 जा 20 -1। इस 20 काम को कराना है, इन तीनों को एक साथ खोलिएगा तो 4 और 2 6, 6 में से 1 गया 5, 4 घंटा लगेगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, 4 घंटे में नल ए द्वारा टैंक को भरा जा सकता है। मतलब ए जो है 4 घंटा में भर सकता है, जबकि बी उसी टैंक को 6 घंटे में भरेगा, बी को 6 घंटा लगेगा। नल सी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है, सी को -8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में लगभग कितना समय लगेगा। लगभग में है यानी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। आइए सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 8 24 आ जाएगा, 4 छक 24, 6 चौक 24 और 8 3 24, लेकिन माइनस, तो 24 ऊपर जाएगा। अब इन तीनों को एक साथ करिए, 6 4 10 में से 3 गया 7, समझे। तो 7 21, 7 3 बार में लगा तो 3 आवर तो हो गया, 7 21, अब कितना बचा 3/7 बचा। अब इसको 60 से गुना कर दीजिए, 36 18 और 7 से भाग लगाइए इसमें, तो 7 दूनी 14, यहाँ जाएगा 2 0, 7 दूनी
कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ऐसा क्यों 26 क्यों दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर से चेक करते हैं एक बार। चौबीस बटा सात ही तो आएगा। 24/7 को 7 या 21, 7 चौक 28, 7 या 21, 3 यहाँ पर अलग कर लिए और बच गया कितना 3/7। तो 60 से गुना करेंगे मिनट में बदलने के लिए, तो 36 18 180 में 7 से, तो 7 दूनी 14। अच्छा यहाँ 4 आएगा, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ 4 आएगा। तो 7 छक 42, 7 छक 42, 6 के करीब। ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है। दो पाइप एक बड़े टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। मान के चलिए ए और बी जो है 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप को अकेले इस्तेमाल करने पर टैंक भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 15 घंटे अधिक लगता है। मान के चलिए ए को लग रहा है एक्स, तो बी को लग रहा है 15 घंटा ज़्यादा नहीं, एक्स प्लस 15 घंटा लग रहा है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक पाइप को टैंक अकेले भरने में कितने समय लगेंगे, निकालते हैं। तो यहाँ जाएगा 10x प्लस 15, यही आएगा एलसीएम। 10 से लगाइएगा तो यहाँ जाएगा x और x प्लस 15, x से लगाइएगा तो आ जाएगा 10 और x प्लस 15, इससे लगाइएगा तो 10x आ जाएगा। फिर से सुनते हैं क्या क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो पाइप एक बड़े टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। दो पाइप 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप को अकेले इस्तेमाल करने पर टैंक भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 15 घंटे अधिक लगता है। एक को x लग रहा है तो एक को 15 ज़्यादा लग रहा है। प्रत्येक पाइप का टैंक अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से निकालें। अब समझिएगा ज़रा, टोटल वर्क तो यहाँ निकला कैसे, हमने इन सभी का एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10x और x प्लस 15। 10 से कटेगा तो x और x प्लस 15 बचेगा, x से कटेगा तो 10 और x प्लस 15 बचेगा, x प्लस 15 कटेगा तो 10x बचेगा। अब एक चीज़ समझिएगा, इस काम को 10x और x प्लस 15 काम को अकेले अकेले कराना है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक पाइप को टैंक अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो प्रत्येक पाइप का पूछ रहा है अकेले भरने में, तो आंसर एक क्यों दे रहा है, 3 आंसर होता है ना। अच्छा हाँ, दो दो आंसर है, सॉरी। हाँ, इतना काम कराना है और ए से कराना है, तो ए का क्षमता कितना है 10 और x प्लस 15। आगे क्या करेंगे हम, उसको गौर से देखिएगा। हमने क्या करा, इसमें हमने भाग दिया किससे, ए के वैल्यू से, बट यहाँ से आंसर तक नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए था, अभी तक क्लिक कर जाना चाहिए था, ये जो क्षमता है ऊपर वाला, ये दो को का है अलग अलग है, तो ये जो क्षमता इन दोनों के बराबर होना चाहिए। यानी कि x और x प्लस 15 जो है ये बराबर होना चाहिए इन दोनों के क्षमता को जोड़कर। बात अब क्लिक कर रहा होगा आपका, क्योंकि इन दोनों का क्षमता ही इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। सॉल्व करते हैं, x² प्लस 15x बराबर 10x प्लस 10x प्लस 150, इधर लाइए, x² का x², 20 आएगा माइनस में तो माइनस 5x बचेगा, 150 आ जाएगा माइनस में। यहाँ के बाद फटाफट तोड़ते हैं इसको ऐसा तोड़िए कि 5 आ जाए, तो ये तो देखिए लग रहा है 10 गुने 15 गुने 10 आएगा, यस और नॉट, तो यस। अब माइनस लाना है तो बड़ा का चिन्ह माइनस लिखेंगे, छोटा का चिन्ह प्लस लिखेंगे। आंसर देते समय पलट देते हैं, तो x का मान क्या हो जाता है 15 हो जाएगा और x का मान हो जाएगा -10। माइनस वाला को छोड़ देंगे, प्लस वाला को ले लेंगे। अब आइए, हमसे पूछा क्या था, कितना टाइम लगेगा,
तो प्रत्येक कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 18 नंबर था। प्रत्येक पाइप को टैंक को अकेले भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 आया है ना, तो 1 का 15 आ गया आंसर, और 1 का 15 दूनी 30 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। बस समझिए, ये जो हम कर रहे थे ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से x का निकालेंगे, वो ये एगो यहाँ आ जाएगा, एगो यहाँ पे आ जाएगा 15, और 15 दूनी 30। एक मेथड जो सीखा है, सारा क्वेश्चन एक ही मेथड से आप देख रहे होंगे, बनते जा रहा है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एक आध में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन टेक्निक तो लगा के रखना पड़ेगा। पाइप ए एक टैंक को 1 घंटे में भर सकता है, ए जो है 1 घंटे में भर सकता है। पाइप बी 15 मिनट में खाली कर सकता है, बी को -15 लिख देते हैं, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, खोल दिया आपने एक साथ, तो 15x टोटल वर्क हो गया, इसका आ गया 15 और इसका आ गया -x। तो टंकी 7 घंटे और 30 मिनट में भर जाएंगे, यानी ये 15 काम जो है आप इन दोनों को एक साथ खोल दिए, यानी 15 - x, तो टोटल जो समय लगा वो 7 घंटा 30 मिनट। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, तो हाँ लिख सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। तो 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 आ जाएगा यहाँ पे, इसको कट कर दीजिए, 2 से 15, 2 से इधर गुना करिए, 15 दूनी 30x, 15 में 15 से 225 और -15x, 15x आके जुड़ जाएगा, तो 45x बराबर 225, 45 बचे। भारी लगा, नहीं ना लगा? थोड़ा लाइक वाइक करिए, अगर सेशन वेशन पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, तभी तो थोड़ा सा और भी स्टूडेंट के पास वीडियो जाएगा। कम लोगों के पास यूट्यूब भेजता है ना, जब लाइक करने पर, थोड़ा सा कमेंट्स करने पर, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास यूट्यूब रिकमेंड करेगा। एक टैंक की तली में एक छिद्र है, टैंक की मरम्मत कर देने के बाद यह इतना घंटे में भर जाएगा, यानी मान के चलिए ए जो है 3 दूनी 6, 1 7/2 घंटा में भर देता है। अभी इसमें इससे आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ए और प्लस -b लिख दे रहे हैं, ये खाली करने वाला है, आधा घंटा समय ज़्यादा लगता है, मतलब टोटल लगता है कितना देर, तो 4 घंटा लगता है, ज़्यादा समय लगता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो उस छिद्र से इसे खाली होने में कितना समय लगेगा, तो पहले एलसीएम लेते हैं, तो 7 चौक 28 आ जाएगा, यहाँ से लगाइएगा 7 से 4 बार में, तो यहाँ 8 आ जाएगा। कैसे किया, 7 से लगाया, 7 चौक 28, तो 4 दूनी 8, 4 से लगाया 7 बार में। अब एक बात बताना जरा, ए का अकेला क्षमता 8 है और दोनों मिलकर 7, यानी कि बी बदमाशी कर रहा है, ये घटा रहा है, तो कितना से घटा रहा है, 1 से घटा रहा है, तो इसका क्षमता कितना आ गया, -1। अब इस -1 से कहा है कि 28 काम कराइए, तो 28 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इसका -1 है 1 घंटा, तो इसका 28 में भाग दीजिएगा, तो मतलब 28 आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पाइप ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो वे एक खाली टैंक को इतना घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी जो है, इसको तोड़ दे, क्या तोड़ते हैं, यहाँ पे 14 4/10, 2 और 5, 14 × 5 = 70, 2 72, 72/5 भर सकता है। यदि इतना घंटे के बाद एक काम करना बंद कर देता है, ओके, तो टैंक को भरने में इतना घंटे लगता है, ठीक है। ए को खाली टैंक को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिएगा जरा, एक टेक्निकल यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वे एक खाली टैंक को इतना घंटे में भर सकता है। यदि 2.4 घंटे बाद ए काम करना बंद कर दे, तो आप एक काम कीजिए, ए प्लस बी 1 घंटा में 1 सेकेंड, 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो इसको पलट दीजिए, 5/72 भाग काम करेगा। आप इसको काम कराइए, 2.4/100 हो जाएगा, यहाँ 2 और नीचे 5, 5 दूनी 10, 2 12, 12/5, क्योंकि इतना घंटा काम है, तो इसको कराइए 12/5 घंटा काम ए प्लस बी को, क्योंकि साथ में रहा है इतना देर, तो 5/72
इसमें 12/5 से गुना करिए, 5 से 5 घट गया, 12 से घटेगा 12×6 72, तो 1/6 भाग काम डन हो गया, काम हो गया। तो शेष क्या बचेगा, तो बच्चा भी कहेगा सर 5/6 बचेगा शेष, 6 में से 1 भाग काम हो गया, तो 5/6 भाग काम बचा हुआ है, इतना भाग। ये भाग कौन करेगा, क्योंकि ए काम करना बंद कर देता है, तो टैंक को भरने में कुल इतना घंटे समय लगता है। तो एक बात बताइएगा, इतना भाग काम कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 5/6 भाग बी कर रहा है कितना देर में, तो टैंक को भरने में कुल इतना समय लगता है। अच्छा, कुल समय ये दिया हुआ है, समझिएगा। तो इसमें से 2.4 हटाना पड़ेगा आपको, 50.4 है, इसमें से 2.4 हटा दीजिए तो 48 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब इतना भाग काम करने में 48 आवर लग रहा है, तो 1 भाग काम करवाइए, इससे पूरा काम करवाइए। बी को कितना समय लगेगा, 48/5 गुने 6, सॉरी 5/6, 6 7 48, 7 5 35, यानी 35 आवर लग गया। 1 भाग मतलब इतना भाग करने में इतना लग रहा है, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं ना। 5/6 भाग काम करने में 48 घंटा लग रहा है, तो 1 भाग काम करने में 5/6 से गुना किए, 6 7 7 35 घंटा लगेगा। लेकिन गलती हो रहा है जी, 35 घंटा कैसे लगेगा, कम काम करने में ज़्यादा देर लग रहा है, उल्टा हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक नियम का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ देखिए 5/6 भाग काम करने में 48 आवर लग रहा है, तो 1 काम करने में लगेगा 48/5 गुने 6, इतना लगेगा, इतना आवर टाइम लगेगा। अब कह रहा है कि ए को खाली टैंक को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो ये तो बी का निकला है। हम जानते हैं दोनों मिलाकर खाली टैंक को इतना देर में भर सकता है, तो इसमें से 14.4, तो 14.4 का कितना निकाले थे, 72/5 निकाले थे, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से हटाना होगा आपको ये वाला 48 गुने 6/5। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो हम कर रहे थे एक एक नियम, उसको थोड़ा सा हम करके करेक्ट कर दे रहे हैं। बना हुआ सही है। देखिए 5/6 भाग कितना देर में लग रहा है, तो 48 आवर में। तो 1 भाग निकालते समय 48/5 आ जाएगा, गुने 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 288/5 आवर। ठीक है, अब आ जाइए बेसिक काम कर लेते हैं। ए और बी को टाइम लग रहा है 72/5, और यहाँ बी का निकाले हैं आप, अभी ध्यान रखिएगा। तो बी का लग रहा है 288/5, तो यहाँ के बाद टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, 288 आ जाएगा, 72 से लगाइएगा 4 बार में, तो 5 चौका 20, इससे भाग लगा के नीचे से गुना कर देते हैं, क्षमता निकल गया। इससे 1 बार में तो 5, तो बी का क्षमता 5 आ गया। और यहाँ से कोई पूछे ए का क्षमता, तो कहिएगा 20 में से 5 गया, 15 है ए का क्षमता। पूछा है यहाँ पे कि टोटल काम करने में एक खाली टैंक को कितने देर में भरेगा, तो टोटल काम 288 है, इसको भरवाइए 15 से, 15 या 15 आपका आ जाएगा 13, 15 नमिया 35 से पॉइंट 15 दूनी 30, 19.2 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक बार मैं और समझाना चाहूँगा क्या क्या मैंने किया है। बहुत आसान है, बस भारी जैसा लगता है। देखिए ए और बी एक साथ काम करने पर भी खाली टैंक को 14.4 घंटे में भर सकता है। ए और बी 14.4 घंटा, उसको हम 72/5 निकाल लिए, निकाल के इसको छोड़ दिए कि आगे काम आएगा, आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज़ देखा, इतना घंटा में वो एक काम कर रहा है, तो इतना घंटा में एक काम कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, ये तो इतना घंटा का था, 1 घंटा में करेगा उल्टा इसका 5/72 भाग। तो ये भी हमने इतना घंटा का निकाला, 2.4 घंटा काम करके ए बंद किया है, मतलब दोनों काम किया 2.4 घंटा तक। तो 2.4 को हम लिख सकते हैं 12/5, तो इतना घंटा का निकालेंगे, तो इसमें इतना से गुना कर देंगे, काट कूट के आया हमारा 1/6। 1/6 आप समझिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गंदा है उसको वो कर दे रहा हूँ। 1/6 भाग काम हो गया,
अब 1/6 भाग काम हो गया तो शेष कितना बचेगा, तो इसको ऊपर घटा लीजिए, 5/6 भाग शेष बचा। अब समझिएगा कि इस 5/6 शेष भाग को ए तो काम करना बंद कर दिया था, तो बी किया होगा, तो बी कितना देर किया होगा, तो इसको घटा लीजिए, 48 आवर तक, 48 घंटा तक काम किया होगा। अब 48 घंटा के बाद यहाँ से देखिए, इतना वाला भाग 48 घंटा, तो एक भाग करने में कितना लगेगा, 5 नीचे आएगा, 6 से गुना हो जाएगा, यानी 288 भाई इतना आवर। अब क्या करिए, हमको बी का पता चल चुका है और यहाँ ए बी का पता था टाइम, तो ए बी का टाइम लिख दिया और बी का टाइम लिख दिया, इसका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाला। 72 से लगा 4 बार में तो 5 चौका 20, 288 से लगा एक बार में तो 5। यहाँ पे ए और बी का क्षमता है, वहाँ बी का क्षमता है, तो बी का क्षमता ए में से घटा लेंगे तो ए का 15 आ गया। अब यही तो पूछा है, ए अकेले खाली टैंक को कितना देर में करेगा, तो यही है टोटल वर्क, इसको 15 से भाग दे दिया, आ गया आंसर। बाईस नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक पाइप एक टंकी को दूसरे से 6 गुना तेज भरता है, ए और बी है, तो ये एक है तो ये 6 है पावर, इसका क्षमता हो गया ये। यदि दोनों पाइप एक साथ एक टंकी को 22 मिनट में भर सकते हैं, तो देखिए 22 मिनट में भर सकता है, 6 1 7, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ये टोटल वर्क आ रहा है। ये था समय, समय और गुना हमने कर दिया क्षमता, ये समय दोनों का था ना मिलाकर, इसीलिए हमने दोनों की क्षमता को जोड़कर गुना किया है, तो 154 आ गया टोटल वर्क। तो तेजी से भरने वाला पाइप टंकी को कितने समय भरेगा, तेजी से 6, तो इसको 6 से भाग लगाइए, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, पॉइंट 6 1 36, 6 1 36, ऐसे करके चलता रहेगा। ये आंसर आ गया बी नंबर। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन में, यदि दो बाड़ गेट ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, मतलब ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा, 6 आवर में भर जाएगा। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, ए और बी। गेट ए जलाशय को बी से 5 घंटे तेज भरता है, बी एक्स में भरता है, तो ये एक्स प्लस 5 घंटा में भरता है। तो तेज बाड़ गेट जलाशय को कितने घंटों में भरेगा, तो आइए शुरू करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 एक्स और एक्स प्लस 5 आ जाएगा। अब देखिएगा 6 से लगाइएगा तो यहाँ इसका क्षमता एक्स और एक्स प्लस 5 बचेगा, इससे लगाइएगा तो 6 एक्स आ जाएगा, इससे लगाइएगा तो 6 और एक्स प्लस 5 आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये ए का क्षमता, ये बी का क्षमता, ये है दोनों का क्षमता, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, यानी एक्स प्लस 5 ये बराबर होना चाहिए 6 एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 5 के, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ से निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बराबर 6 एक्स और प्लस 6 एक्स प्लस 6 पचे 30, तो एक्स स्क्वायर 6 6 12 इधर आएगा माइनस में, तो 7 5 12 माइनस 7 एक्स हो जाएगा ना, 6 6 12 12 आएगा इधर तो माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 30 बराबर 0। अब इसको तोड़ते हैं, तोड़ने आना चाहिए। अब तोड़ना ऐसा है कि 7 आ जाए, तो 10 दिया 30 आना जाएगा 7। अब माइनस 7 लाना है तो बड़ा का चिन्ह माइनस और छोटा का प्लस, बट आंसर देते समय एक्स का उलट के देते हैं, जैसे ये 10 प्लस में हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस में 3, तो माइनस वाला छोड़ देते हैं, प्लस वाला 10 ले लेते हैं, तो एक को 10 लगेगा, बी को 10 लगेगा, इसको लगेगा 15। किसका पूछा है देख लेते हैं, कितना नंबर बना रहे थे, ये बना रहे थे तेज वाला, तेज कितना है, एक मिनट, तेज बाढ़ गेट जलाशय को कितने घंटों में भर सकता है, तो तेज को 15 लग रहा है टाइम, रुक जाइएगा जरा, रुक जाइए, कहीं मिस्टेक हो गया कुछ। फिर से करते हैं, यदि दो बार गेट है ए और बी साथ काम करते हैं तो 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भर, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, आंसर हो जाएगा, काम खराब कर दिया मैंने। तेज भरने का मतलब है ज़्यादा, देखिए गेट ए जलाशय को
गेट बी से 5 घंटा तेज भरता है, मतलब 5 घंटा कम ही लगेगा। बात समझ में आया? मैं प्लस से निकाल दिया, माइनस से जाना चाहा आपको। अब मैं ये छोड़ रहा हूँ, अब आपके ऊपर रहेगा, आप ये करिएगा प्लीज। मैं बता दूं, यहाँ माइनस होना चाहिए था। 5 घंटे तेज भरने का मतलब है 5 घंटा जल्दी में ही भर दे रहा है। 5 घंटा देर नहीं बोला है, तेज बोला है, तो इसका 5 घटाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x, 6x, 6x, यहाँ हो जाएगा माइनस 30। अब जब आएगा 6 दूनी 12, 12 5 17 हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा ना, 6 6 12, 5 जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 30। अब देखिए 30 को तोड़ना है और 17 लाना है, तो 15 दूनी 30 कहिएगा। इस बार दोनों माइनस में लिखिएगा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 17 माइनस में लाना है। अब देखिए आंसर देते समय एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस में 15 और प्लस में 2। तो देखिए ये इसका 15 आ जाएगा इस बार, एक्स का मान 15, और ये हो जाएगा 5 घट के 10। तो जो तेज भरेगा उसको 10 घंटा लगेगा। आ गया ना आंसर? मैं आपके लिए छोड़ रहा था, मैं खुद ही कर दिया। आपके मन में आएगा 2 क्यों नहीं लेंगे? 2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब ये 2 लेंगे तो 5 घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, जो कि संभव नहीं है। माइनस में काम संभव नहीं है। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर, अंडरलाइन भी किया हुआ था फिर भी ध्यान नहीं दिया मैंने कि यहाँ कंसंट्रेशन करना है। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंक ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे, लिख लेते हैं ए बी सी, 10 घंटे में भरा जा सकता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 10 घंटा ले रहा है। टैंक सी टैंक बी से दुगुना तेज है, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा पूरा कंडीशन है यहाँ पे, सी बी टैंक सी टैंक बी से दुगुना तेज है, इससे ये डबल तेज है, और टैंक बी टैंक ए से दुगुना तेज है। अच्छा इससे ये डबल है, तो ये 1 तो ये 2 होगा, तो ये 4 हो जाएगा। स्विमिंग पूल को एक के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं, तो 4 और 2 6 1 7, तो 7 से गुना कर देते हैं इसके समय से, 70 आ गया टोटल वर्क। अब आपको क्या करना है, ए द्वारा चेक करना है, तो ए का 1 है तो 1 से भाग लगाइएगा, 70 बार में लगेगा, 70 घंटा। सही लग रहा है? नेक्स्ट है आपका कि खाली हौज में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौज को बारी बारी खाली हौज में इनलेट भरने वाला होता है पानी, ये पानी भरने वाला, आउटलेट खाली करता है। एक इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौज को बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली हौज भरने में इतना घंटे का समय लगता है और आउटलेट पाइप भरे हुए हौज को पूरी तरह इतना घंटे में खाली कर सकता है। हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए ए को मान लेते हैं पानी डालने वाला है प्लस, और बी को निकालने वाला मान लेते हैं। तो यहाँ लग रहा है 11.25 और यहाँ लग रहा है 22.5। एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा 22.50 कर दीजिए ना, तो डबल है इसका, तो इससे 2 बार में लगेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्षमता निकल गया 2 और 1। अब सुनिएगा, एक खाली हौज को इनलेट पाइप द्वारा शुरू करते हुए, मतलब आपने इनलेट पाइप पहले लिया ए पाइप और आउटलेट पाइप किसी हौज को बारी बारी भरते हैं, तो फिर बी आएगा। लेकिन काम क्या होगा आपको पता है? ये निकालने वाला है तो इसका क्षमता माइनस होता है, तो 2 आवर हो गया, 1 घंटा ये काम किया 1 घंटा, तो 2 आवर में काम क्या हुआ आपका? 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 ही काम हो पाया। असल में 3 काम हो सकता था, लेकिन ये खाली करने वाला था, इसने 2 किया होगा आकर, पहले ये 2 किया होगा, ये आके -1 कर दिया होगा, तो 1 ही काम हो पाया। बात समझे? तो हौज को पूरी तरह भरने में बारी बारी से कितना समय लगेगा? शुरू करते हैं ना,
अब देखिए, हमको इतना काम कराना है, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 21 यूनिट काम करा लेते हैं। इतना यूनिट काम हुआ था, 1 यूनिट, 21 यूनिट कराएंगे, 21 दूनी 42, 42 आवर लग चुका है। अब बच गया कितना काम कराना, तो आप कहिएगा कि 1.21 हो गया, तो 1.5 काम बच गया यूनिट काम कराना। अब ये काम कौन करेगा आके, तो अब देखिए ए बी करके काम हो रहा था, अब ये करेगा आके बी, इसको किससे करना पड़ेगा, तो ये सॉरी ए करेगा आके, तो इस 1.2 काम को ए आके करेगा, 2 से इसको काम कराइए, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में आएगा, 42 का 42 रहने दीजिए, और इस काम को 1.5 काम को अब 2 पावर से करेगा आके, तो इतना आवर तो हो ही चुका है। अब इसको 60 से गुना करके मिनट में बदल लीजिए, पॉइंट हटेगा 0, 20 तिया 60, यानी 42 आवर 15 तिया 45 मिनट। बस समझ, यहाँ पे वाला तो हम पहले भी बताए, ये नहीं कहिएगा कि हमको नहीं समझ में आया यहाँ क्या किया सर। आप हमने क्या किया, 21 यूनिट निकाल लिया, क्योंकि पूरा 22 यूनिट नहीं निकाल सकते हम। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर 22 यूनिट निकाल दीजिएगा तो अगला जो टर्म है, आप इसका टर्म आएगा, बात समझे। अब इसका टर्म को आप वो नहीं कर सकते, ये आके भरेगा अगली बार, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें 21 टर्म तक ही निकालेंगे। 21 टर्म तक निकाल लिए तो 42 मिनट हो गया। अब 1.5 बचा, ये भरेगा ये अपने 2 के क्षमता से, तो 1.5 ऊपर 2 नीचे लिखेंगे और गुने 60 कर देंगे, क्योंकि घंटा चल रहा था मिनट में, तो 42 आवर तो इधर हो ही चुका था, 42 आवर। अब इसमें से निकालेंगे तो 45 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं, इसलिए ई लगा हुआ है, टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि यदि कोई अन्य नल नहीं खुला है तो नल ए एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ए को लगता है 8 आवर, और जब कोई अन्य नल नहीं खुला है तो बी को भरी हुई टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। इस 24 काम को कराइए 3 2 5 से। एक मिनट, खाली करने वाला है क्या, हाँ ये खाली करने वाला है, मुझे लगा ही खाली करने वाला है, तो माइनस इसमें लगेगा। तो इन दोनों को जब दोनों से काम कराइएगा एक साथ, तो असल में काम एक ही हो पाएगा ना, घट जाएगा, तो 24 लग जाएगा आपको टोटल, 24 आवर आंसर। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ आपका पाइप का। मुझे लगता है इससे ज़्यादा हार्ड पाइप नहीं आने वाला, बात समझे। मुझे लगता है जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो सकता है यहाँ आपको मिल चुका है। इसके बाद जो चैप्टर हम आपको कराने वाले हैं वो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी टफ चैप्टर, तो इस चैप्टर को भी कराने वाले हैं। पूरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कि इसमें हम आपको वो सारे कॉन्सेप्ट दे देंगे। क्वेश्चन भी बहुत है, ठीक है, समय एवं दूरी का, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे फंस रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन लेके आए हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से टेक्निक से समझाएंगे, और इसके बाद भी बढ़िया बढ़िया लेसन है, जैसे बोट एंड धारा है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाबा, थैंक यू।